जैसा कि गाइस आप देख रहे हो, यहाँ पर ये सारी की सारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं क्योंकि मेला कमेटी की तरफ से दुकानों का किराया बढ़ा दिया गया है। तो हम चलते हैं मेला कमेटी की तरफ, क्या प्रोसेसिंग चल रही है वहाँ पर, और आपको सारी की सारी जानकारी देते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर सारी की सारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। इस टाइम ये सारी की सारी दुकानें यहाँ पर खुल जाती हैं, पर किराया बढ़ाने के कारण ये सारी की सारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। ये देखिए सारी की सारी बंद कराई जा रही है। ये देखिए, यहाँ पर ये सारी की सारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। यहाँ पर भी देखिए, बढ़ते हैं हम मेला कमेटी की तरफ। ये देखिए, यहाँ पर भी ये सारी की सारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। ये देखिए, जैसा कि गाइस आप देख रहे हो, यहाँ पर ये सारे दुकानदार और मेला अध्यक्ष बलवीर सिंह खटीक यहाँ पर खड़े हुए हैं। जैसा कि गाइस आप देख रहे हो, दुकानों का किराया बढ़ाने के कारण यहाँ पर ये दुकानदार हड़ताल कर रहे हैं। हम क्या टकराएगा? अरे हमें तुम कैसे बना रहे हो? अरे चचा के पास मेला बंद करा रहे हैं आप, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि मेला 2022 में भी 19 में भी मेला नगर पालिका की मनमानी के कारण हर साल किराया बढ़ाने की एक परंपरा बना ली, जबकि 30 लाख रुपए भी खत्म किए उन्होंने 10 दिन में। वो उनको अखरे नहीं है कि 2-2 घंटे कार्यक्रम के व्यापारी का किराया बढ़ाकर व्यापारी के परिवार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारी मांग ये है कि जो किराया बढ़ाया गया है, 50% बढ़ाया उन्होंने, उसको वापस लिया जाए। हम लोग कलेक्टर महोदय से मिलने जा रहे हैं। अगर हमारी मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो हम न्यायालय की शरण लेंगे और याचिका दायर करेंगे, जिसमें सारा व्यापारी हमारे साथ है और सबों के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये पहले कितना किराया था, अब कितना है? अभी जो किराया बढ़ाया है वो 50% बढ़ाया है। पहले 2400, पहले पर दुकान का 2400 रुपये था। जीएसटी वगैरह लगने के बाद लगभग 3000 के आसपास होता था। अब उनका किराया जो बढ़ के आएगा वो लगभग 5,500 या 6,000 रुपये के लगभग बैठ रहा है। वो बेचारा व्यापारी दुकानदार नहीं दे पाया। साथ में मेले की व्यवस्थाएं खंड पड़ी हुई हैं। इतने बड़े अध्यक्ष मेले को मिले, उसके बाद भी उन्होंने सफाई के प्रति अपने रुझान नहीं दिखाया। मैं गर्व था कि एक ऐसी कोटे से हमारे अध्यक्ष महोदय आए और हमारे मेले को बहुत स्वच्छ और बढ़िया बनाएंगे, लेकिन आज भी गंदगी के ढेर लगे हैं, गेट टूटे पड़े हैं, महिलाएं परेशान हो रही हैं और कई व्यापारियों की प्लानिंग वापस जा रही है। दूसरी, जो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, विधायक जी ने भी बोला था, अध्यक्ष ने बोला था कि हम एक तालिका लगवाएंगे, सभी लोगों को 5 रुपए लगेंगे, लेकिन आज भी वो 10 रुपए लेते हैं और गुंडागर्दी करते हैं, दुकानदार बदतमीजी से बोलते हैं। तो यहाँ व्यापारी की कोई सुनवाई नहीं है। आने वाले समय में यही परिस्थितियां नहीं तो ये एक दिन मेला पूरा खत्म हो जाएगा। बाहर का व्यापारी चढ़ते मात्र 20-25% रह गया जो 100% था। तो ये मेरा निवेदन है कि हमारा किराया वापिस लें। करीब कितनी दुकानें होंगी मेले के अंदर? 350, लगभग 350 दुकानें हैं और काफी कच्चे में भी दुकानें लगी हैं, इधर भी लगी, चारों तरफ लगी। हमारा जो व्यापारी लगभग 500 के आसपास है। अभी हाल ही में देखने आया था मेले में ठेले वालों से वसूली हो रही थी, उस पर क्या ऑब्जेक्शन लिया? नहीं, इस विषय में हमारा कोई संज्ञान नहीं है। कारण क्या है, अफवाहें उड़ती हैं। अगर उसी की तरह किसी वसूली हुई तो दर्ज करा। नहीं, मेरे पास वीडियो भी है। नहीं, वीडियो है। आप इसके मेले के अध्यक्ष थे तो आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं? इस विषय में मुझे कोई संज्ञान में नहीं आया, न मुझे कोई जानकारी दी गई है। अगर जानकारी आती तो हम उस पर ध्यान देते और उस पर कार्रवाई करवाते। नहीं, दुकानदारों को पक्ष रखेंगे, ठेला वालों का भी नहीं। ठेला, दुकानदार, फुटपाथ सब हमारी एक ताकत है और ये मेले की रीढ़ की हड्डी है। हम लोग सब पूरे मिलकर काम करते हैं और जो हमारा वो भी व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, बड़ा, वो सब वो है, हम सब एक। आगे मांग नहीं होती है तो तुम्हारी क्या रणनीति रहेगी? अगर मांग नहीं होती है तो ये मेला बंद रहेगा हमारा। अभी जो मेला हमारा कलेक्टर महोदय ने बुलाया, वहाँ चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद हम अपनी आगे की रणनीति तैयार करेंगे, बैठ के व्यापारियों से बात करके हमें वो रणनीति करना क्या है। अभी उस विषय में हम आगे चर्चा नहीं करेंगे। अभी जो हमारा निवेदन है, हम कलेक्टर महोदय से मिलने जा रहे हैं किराए के विषय में। क्या नाम है आपका? मैं बलवीर सिंह खटीक, मेला दुकानदार कल्याण समिति अध्यक्ष भिंड में।
सभी व्यापारियों को, सभी दुकानदार, सभी हमारे हाथ ठेले फुटपाथ सभी दुकानदारों को निवेदन है, नगर पालिका जो गेट बना हुआ मेले का वहां सभी लोग इकट्ठे हो। अब हम सीधे कलेक्टर महोदय के कलेक्टर पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे। सभी दुकानदार जो पर्दों के अंदर बंद बैठे हुए वो बाहर निकले और कोई भी दुकानदार बंद पर्दे में सामान नहीं बेचेगा ना बदलेगा कल का भी। अगर पाया जाता है तो 1000 रुपए का जुर्माना संस्था को दिया जाएगा। ये मेरा निवेदन है। जितने हाथ ठेले फुटपाथ है दुकानदार हैं सभी एकजुट होकर जो नगर पालिका की मनमानी चल रही है, किराया बढ़ाने की मेले की व्यवस्था अधूरी पड़ी हुई है, इन सबों को रोकने के लिए सभी की एकता का सहयोग चाहिए। मेरे दुकानदार भाइयों जो बाहर से आए हैं, ग्वालियर से कहीं से भी और यहाँ के सब हमें रोके। रुक चुके हैं। तो आप देख रहे हो गाइस, जैसा कि ये ब्लू शर्ट में जो खड़े हुए हैं भैया वो CID की तरफ से आए हुए हैं जो बलवीर सिंह खटीक से बात कर रहे हैं। एक एप्लीकेशन बलवीर सिंह खटीक मेला अध्यक्ष, उन्होंने एक एप्लीकेशन CID को भी दे रखी है, ठीक है। और जैसे ही कलेक्टर सर आ जाते हैं उनको भी ये एप्लीकेशन देते हैं। सो कलेक्टर सर यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पर बलवीर सिंह खटीक मेला अध्यक्ष उन्होंने एक एप्लीकेशन सर को दे दी और ये सारे के सारे दिखाए, रसीद दिखाई जो कि मेला की है। यहाँ पर किराया दिखाया गया है कि कैसे किराया बढ़ाया गया है नगर निगम की तरफ से।
सारी रसीदें हैं, मतलब किराया की मतलब जो किराया होता है 3 साल के होता है 10 से 15% जिसको शासन का ये सिस्टम है, ये लॉ में दिया है। अब 50-50% बढ़ाएंगे तो उनको नगर पालिका से पता करना पड़ेगा उसने कैसे बढ़ाया, किस नियम के तहत बढ़ाया। ये आप लोगों को दे दो, नहीं बुद्ध कलेक्टर साहब भेंट करना चाहेंगे, कलेक्टर साहब भेंट करेंगे। हम मीटिंग में क्या मिलना नहीं, मैं जानना हूँ आपको मिलाऊँ आपसे। जब हम हैं तो मेरा तो ये नहीं है कि हम उन्हीं से मिल रहा है। हमारा उद्देश्य है पूरा मेला भी बंद करा, अध्यक्ष सीएमओ जी से मिल रही है, अध्यक्ष से मिल रही है। उन्होंने बोला कि हमारी परिषद जो ठहराव करती है, परिषद जो ठहराव करती है उसको पिछले 2022 में बढ़ाया आपने और इसमें भी बढ़ाई 50-50%। ये कहाँ का नियम है? ये बात तो सही है कि परिषद का निर्णय अंतिम है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता, लेकिन एक बात अपन उनको दे सकते हैं इसमें वो किराया नियम 3 साल बढ़ाया था, आपको भी जानकारी है। आप इसको पूरा अपना लिख के दीजिए, ये फलाने नियम के फलाने नियम के फलाना नियम नहीं होगा। आप अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए, लिख के देने के बाद कलेक्टर परिषद के ठहराव को नहीं पलट सकता। जो परिषद अपन परिषद को भेजेंगे ना, आप पुनर्विचार करें इस नियम को। मेरा निवेदन है कलेक्टर जिले के मालिक है, अगर परिषद भी गलत करी तो उनसे वो लिखित में लेके जानकारी। मैंने आपसे क्या बोला, ये परिषद का निर्णय अंतिम होगा, लेकिन आप एक बार जिस नियम के तहत आप चाह रहे हैं वो नियम के साथ आप हमको दे दो कि इस नियम के तहत इन्होंने गलत किया है, हम फिर से उसको पुनर्विचार के लिए भेज देंगे कि परिषद उसको पुनर्विचार। उनका एक निवेदन होता है कि 1920 में जबकि लॉकडाउन लगा था, गलत किराया बढ़ाया था, जब 19 में मेला ही लगा हमारा पूरा लॉकडाउन लगा था, उसको हम स्वीकार बिल करेंगे। तो आप तो बाकी ये सारी चीजें आप आपने सारी डिटेल दे दी है ना, इसमें वो नियम नहीं लिखा आपने। सर नियम तो आपको जानकारी है, हम उनको भेज देंगे, नियम तो आपको जानकारी है। ये हमारी 2022 की रसीद है, बढ़ा हुआ किराया, और ये 2019 की। जब 19 में आपने यहाँ पे एनेक्सर लगा के हम लोग यहाँ से केवल उसको पुनर्विचार के लिए वो विचार करें, और हो सकता है वो आपको अपनी बात को रखने के लिए बुला देते, या आपके भी 2-4 सदस्य होंगे तो आप उनकी बातें हम ये चाह रहे हैं व्यापारी, हमारा निर्णय 1-2 दिन के अंदर हो गया, ये निवेदन है। और पहले भी कलेक्टर ने सहयोग किया था, पिछली बार भी जो लॉकडाउन में इन लोगों ने किराया जमा कर लिया था जबरदस्ती, उसको किराए को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो कलेक्टर महोदय ने ये बोला कि जो किराया आपने जमा किया था इनका, वो इसको इंक्लूड करके आगे समायोजन कीजिए। तो वो कलेक्टर महोदय के द्वारा ही हुआ था। तो कहते हैं वही चीज को हम भी भेज रहे हैं यहाँ से, हमें अपने पास वही लगा रहे हैं, हम भी भेज रहे हैं परिषद की तरफ, मना नहीं कर रहे हैं। अभी मेरे को ये है एक बता मैं साइन वहीं पे पूरी व्यवस्था ये हम लोग वो आपके अधिकार में कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है 10 रुपये नहाने के दो, और एक ही दुकान में 10-10 आदमी लेबर होती है, उसकी तनख्वाह नॉर्मल है, तो उसके मालिक कहता है तक मतलब ये परेशानी इस चीज को तो वहाँ 5% हुए। दूसरी चीज, रात को पुलिस व्यवस्था नहीं है, रात को दुकानदार के लिए नाइट कस्टमर पुलिस नहीं है, गंदगी और रहती है, गंदगी के ढेर लगे। दूसरी चीज, व्यापारी को रात में मेला चालू होता है हमारा शाम को 6 बजे, 10:30 बजे बंद होने की 6 बजे हमारा मेला चालू होता है सिनेमा में। और जितने भी हमारे भिंड के अधिकारी वर्ग या व्यापारी वर्ग बेचारी फैमिली आते हैं, तो मेला वो 11-11:30 तक चलता है। तो हमारा उद्देश्य हमारा दुकानदार 12 बजे कंप्लीट करके बंद कर देगा। उससे पहले जो पुलिस परेशान करती है, 32 दुकानदार होती है, बोला पुलिस तो आई नहीं रही ना, तो परेशान नहीं दिन में आ रही है, दिन में नहीं आ रही ना, रात दिन में आ रही है, रात में नहीं आ रही, रात में कस्टमर नहीं आ रही, बंद कराने पहुंच जाती है। मतलब वो सुरक्षा। तो गाइस आपने देख ही लिया, भिंड कलेक्टर ने एप्लीकेशन पर साइन कर दिए और उन्होंने बलवीर सिंह जो कि मेला अध्यक्ष हैं उनको दिलासा दिया है कि वो इसके रिगार्डिंग नगर निगम से बात करेंगे। अब आगे क्या होता है गाइस, तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं जल्दी क्या किराया माफ़ होता है कि नहीं, हम आपको अपडेट करते रहेंगे।